माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में एलिफेटिक एमीन को डिस्कस किया था, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। और इस एरोमेटिक प्राइमरी एमीन में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलीन। इस एनिलीन को ही आप अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका सूत्र रहता है C6H5NH2। इसे अगर आप दूसरा नाम भी देना चाहें तो इसको एनिलीन को आप दे सकते हैं एमिनो बेंजीन से भी इसको कह सकते हैं एमिनो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का एक हाइड्रोजन NH2 ग्रुप से विस्थापित कर दिया है, तो इसलिए इसका नाम हुआ अमीनो बेंजीन, या इसका जो ट्रेड नेम है मार्केट में जिस नाम से जाना जाता है इंडस्ट्रीज में, वो है एनिलीन। तो आज इस एनिलीन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एनिलीन की बनाने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और इन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की श्रेणी में सबसे पहले हम इसका देखते हैं लैब मेथड कि प्रयोगशाला में हम इसको किस प्रकार बनाते हैं। तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन द्वारा। तो ये काफी अच्छी रिएक्शन है। बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अभी आपको हम बताते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि एनिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, बल्कि ये कन्वर्जन में भी काम आ सकती है, बताएंगे अभी। तो कैसे करते हैं नाइट्रोबेंजीन का? जब नाइट्रोबेंजीन का टिन और सांद्रेसियल, ये दो अपचायक रहेंगे, टिन और सांद्रेसियल के द्वारा जब अपचयन किया जाता है तो नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में अपचयित हो जाती है, अर्थात नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको कभी भी NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपके पास रास्ता है, उसका रिडक्शन करा दीजिए। और यहाँ जो अपचायक यूज करते हैं वो क्या है? टिन और सांद्र एसिड। देखिए जरा, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र रहता है C6H5NO2, और अगर इस NO2 की भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होती है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन के परमाणु लगेंगे वो 6H लगते हैं। टिन और सांद्र HCl ये अपचायक लिया, तो देखिए कैसे ये यहाँ से टूटता है। ये देखना, 2H इस ऑक्सीजन से लगेंगे, 2H इस ऑक्सीजन से लगेंगे, 2H इस नाइट्रोजन से जुड़ते हैं, और इस प्रकार ये NO2 ग्रुप आपका चेंज हो जाता है C6H5NH2, और दो अणु जल के निकल जाते हैं और आपका ये एनिलीन बनता है। अगर आपसे कहा जाए कि बेंजीन से एनिलीन बनाइए, बेंजीन से एनिलीन बनाइए, तो पहले हम बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे, नाइट्रीकरण करेंगे सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो बेंजीन से हमको नाइट्रोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोबेंजीन से हमको एनिलीन बनेगा, और इस एनिलीन से फिर आप आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं जो हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका लैब मेथड है जिसके द्वारा हम बना सकते हैं। एक मेथड और जिसके द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है वो है हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड अपक्रिया के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। वाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये अपने नाम से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम इसको बना सकते हैं। तो जब हॉफमैन ब्रोमोमाइड क्या होता है? जब हम बेंजामाइड, इसका जब ब्रोमीन और KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं बेंजामाइड की, तो हमको एनिलीन प्राप्त होती है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो इस प्रकार इस अपक्रिया को हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड अपक्रिया कहते हैं। बेंजामाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर हमको एनिलीन प्राप्त होती है। तो जरा देखिए, बेंजामाइड का क्या सूत्र है? C6H5CONH2, इसको बेंजामाइड कहते हैं। और ये बेंजामाइड ब्रोमीन लेना है Br2,
4 अणु इसके KOH के लगेंगे, इसको गर्म करिए तो यहां से C6H5NH2 जुड़ता है और एनिलीन बनती है, प्लस ट्वाइस K और ट्वाइस Br मिलके ट्वाइस KBr निकलता है पोटेशियम ब्रोमाइड, प्लस K2CO और 3 मिलके K2CO3 बनता है पोटेशियम कार्बोनेट, प्लस 4 हाइड्रोजन बचे यहां पर तो 2 अणु जल के निकलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है, बेंजामाइड से एनिलीन बनता है। इस अपक्रिया को हॉफमैन क्रोमोमाइड अपक्रिया कहते हैं। एक मेथड और है, इससे भी बना सकते हैं फ्रॉम फिनॉल। अगर आएगी फिनॉल से एनिलीन कैसे बना, तो फिनॉल की जब हम अमोनिया के साथ अपक्रिया कराते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो फिनॉल से हमको एनिलीन प्राप्त होता है। तो इस मेथड को भी आप देख सकते हैं। फिनॉल का सूत्र रहता है C6H5OH, ये फिनॉल है। अमोनिया को आप HNH2 करके लिखिए और यहां पर हमने जो प्रयोग किया है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 गर्म करके, तो यहां से ये जल निकलता है, जो जल को ये अवशोषित कर लेगा और आपको प्राप्त होगा C6H5NH2 प्लस H2। तो इस प्रकार फिनॉल से भी आपने एनिलीन को प्राप्त कर लिया। एक मेथड आपको हम और बताते हैं, उससे भी आप इसको बना सकते हैं, वो है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन से भी एनिलीन बना सकते हैं। जब हम क्लोरोबेंजीन की अमोनिया के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं उच्च ताप और दाब पर, तब क्लोरोबेंजीन एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है। तो जरा देखें, चौथा हमारा बन सकता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो ये कन्वर्जन में भी आपको काम आ सकता है। क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, यहां पर ये बनाने का मेथड है। तो यहां हमको 2 अणु क्लोरोबेंजीन के लेने होंगे C6H5Cl, दिस इज द क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हमने अमोनिया से कराई ट्वाइस NH3, और यहां पर हमने 2 अणु क्यूप्रस क्लोराइड उत्प्रेरक लेते हैं, उच्च दाब लेते हैं और लगभग उच्च ताप, थोड़ा सा 150 के लगभग ताप रहता है। जब इस कंडीशन में अपक्रिया कराते हैं तो 2 अणु हमको एनिलीन के मिलते हैं, ट्वाइस C6H5NH2। यहां का C6H5, इसमें से NH2 मिलके NH2 बन जाता है। 2 Cu आपने लिए हैं, सॉरी क्यूप्रस ऑक्साइड लिए, क्यूप्रस ऑक्साइड के क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2। यहां से 2 Cl और 2 कॉपर मिलकर के यहां बन जाता है क्यूप्रस क्लोराइड, प्लस यहां से 2 अमोनिया लेते हैं, क्लोरोबेंजीन आपका ये बन गया, क्यूप्रस ऑक्साइड लिया, प्लस H मिलकर के 2 हाइड्रोजन निकले के मिलकर के आपका जल बनता है प्लस H। तो इस प्रकार जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन आपकी एनिलीन में परिवर्तित हो जाती है और ये हमारा बन जाता है। तो इस मेथड्स के द्वारा हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए इसकी प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला देखेंगे जो एनिलीन है, इसका बेसिक क्षारीय लक्षण, बेसिक कैरेक्टर। एनिलीन एक दुर्बल क्षार है, ये क्षारीय होती है क्योंकि एनिलीन की नाइट्रोजन पर क्या होता है, एनिलीन के नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के डोनेट करते हैं जिससे इसका क्षारीय लक्षण प्रकट होता है, लेकिन ये दुर्बल क्षारीय होती है। कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये उपलब्ध नहीं होता। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात चलो बता देते हैं कि एनिलीन क्षारीय क्यों, दुर्बल क्षारीय क्यों होती है और एलिफेटिक एमीन प्रबल क्षारकीय क्यों होती है। इसका रीजन आज समझ लीजिए आप, ये है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एलिफेटिक एमीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव नाइट्रोजन पर उपस्थित रहता है।
और हमेशा देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए एलिफेटिक एमीन ज्यादा क्षारकीय होती है। फिर एनिलीन में क्या होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ अनुनाद प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? अनुनाद। इसलिए उसकी उपलब्धता नाइट्रोजन पर घट जाती है, एबिलिटी यहाँ उपलब्ध नहीं रहता। जब उपलब्धि नहीं होगा तो डोनेट क्या करेगा, इसलिए इसकी दुर्बल क्षारकीय होता है। जरा देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां आए और ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर शिफ्ट हो गए, तो एक इसके अनुनादी संरचना बनती है एनिलीन की। ये यहां पर अब डबल बॉन्ड आएगा, NH2 आएगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जब आ गए तो यहां ये आपका ऋणावेशन और यहां पर फिर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन यहां एक और अनुनादी संरचना बनती है, ये जोड़ा अब यहां आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पैरा पोजीशन पर आएंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, ये डबल बॉन्ड NH2, ये डबल बॉन्ड बन गया यहां ऋणावेशन। एक और अनुनादी संरचना संभव है। अब ये जोड़ा यहां शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर आएंगे और एक संरचना हमारी ये बनेगी। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं ये आया, ये डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। तो इन्हें कहते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन। जरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन, एनिलीन की अनुनादी संरचना। तो इन संरचनाओं से ये स्पष्ट है कि नाइट्रोजन पर बजाय लोन पेयर के बल्कि क्या आवेश आ गया, धनावेश। और जब धनावेश आ गया तो ये डोनेट क्या करेगा, इसकी उपलब्धता है ही नहीं, इसलिए इसका क्षारकीय लक्षण एलिफेटिक एमीन की तुलना में सदैव कम होता है। एलिफेटिक एमीन में हमेशा ये नाइट्रोजन पर उपलब्ध रहता है। दूसरा, अगर आप बात करें एलिफेटिक एमीन की 1 मिनट के लिए, तो ये RNH2 है। तो RNH2 एक तो एल्काइल ग्रुप में भी इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की ओर पुश कर दिया। दूसरा, इस पर ऑलरेडी उपलब्ध है तो यहां अनुनाद संभव नहीं है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण, अनुनाद ना पाए जाने के कारण एलिफेटिक एमीन्स सदैव एरोमेटिक एमीन्स की तुलना में बहुत अधिक क्षारकीय होते हैं। अगर ये क्षार है तो इस एनिलीन को HCl से क्रिया करनी चाहिए, तो हम इसकी क्रिया अगर करा दें C6H5 NH2 और इसकी क्रिया हम करा दें एनिलीन HCl से, अम्ल से, तो ये क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं C6H5 NH2 HCl, एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड बना, जो कि एक लवण है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो C6H5 NH3, इसके ऊपर धनावेश आ गया और ये। तो इस प्रकार ये शो करता है कि एनिलीन क्षारकीय प्रकृति की होती है। और एक रिएक्शन और करेंगे इसका, एसिटिलीकरण, एसिटाइजेशन। जब एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो इसका एक हाइड्रोजन एसिटाइल ग्रुप से विस्थापित हो जाता है और एसिटानिलाइड प्राप्त होता है। क्या बनता है? एसिटानिलाइड बनता है। देखिए किस तरीके से हम करेंगे, C6H5NH2, इसका एक H निकाल लीजिए। एसिटिल क्लोराइड को आप CH3CuCl की कराते हैं, यहाँ का H और ये Cl निकलेगा। अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एसिटिक ग्रुप से विस्थापित हुआ और ये बना C6H5NHCOCH3। इसको एसिटानिलाइड कहते हैं। एसिटानिलाइड किया और HCl हमारा प्राप्त हो जाता है। अगर ये रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे तो HCl के स्थान पर एसिटिक एसिड निकलेगा। दोनों ही एसिटाइलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। और अगर तो इस प्रकार की सब क्रिया को हम एसिटिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।